अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में इंशाइया तर्ज का एक अहम सवाल करने जा रहे हैं। यह है सवाल नंबर 2। इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट को निकालना है अपने कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का। यानी कि किसी एटम या एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको निकालने का तरीका और उन तमाम सवालों के जवाब इसमें शामिल हैं। ये बहुत अहम सवाल है। इसमें से बोर्ड में मुख्तसर या इंशाइया तर्ज का सवाल तकरीबन हर साल आता है। इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं इस लेक्चर में कोशिश करूँगा कि इससे मुतल्लिक जो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर के अहम असूल हैं वो भी बयान कर सकूँ। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो ख़त कशीदा एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं, ये असल में 5 मुख्तसर सवालात हैं जिनको एक एक करके हमने हल करना है। आप याद रखिएगा, जब आप इन मुख्तसर सवालात को हल कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उन मुख्तसर सवालात के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो दिए गए हों। तो हो सकता है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज़ुबानी याद करने पड़े। मिसाल के तौर पे अगर आप ए वाले हिस्से को देखें या ए वाले पार्ट को देखें तो उसके अंदर सोडियम ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है, मालूम करना है। अगर ये मालूम करना हो तो हमें सोडियम और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर भी समझाता जाऊंगा कैसे आए, किस तरह आए, और आपको ये भी समझाता जाऊंगा कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हों तो आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके पीछे आखिर ऐसी क्या वजह है कि मैंने इनके ऑक्सीडेशन नंबर को 1 तस्वुर किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है। तो लिहाजा हम एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब तलाश करते हैं। सबसे पहले पहला हिस्सा ए के अंदर हमने सोडियम सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तलाश करना है। सबसे पहले तो आपने काम ये करना होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सल्फर के अलावा जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैंने तलाश करना हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सोडियम किस ग्रुप का हिस्सा है। सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 का हिस्सा है, लिहाजा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। हाँ, अगर पर ऑक्साइड होता तो -1 होता है, या फ्लोरीन से जुड़ा होता तो -2 होता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इस कंपाउंड में ना फ्लोरीन है ना ही ये पर ऑक्साइड है, ये सोडियम सल्फेट है, इधर कहीं नहीं हमने बोला सोडियम पर ऑक्साइड वगैरह, तो लिहाजा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 ही तस्वुर किया जाएगा। तो ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर लगाने का अंदाज़ा लगाने का तरीका ये है कि सोडियम ग्रुप 1 का था, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इस वजह से हुआ कि वो उस ग्रुप का हिस्सा है जो ग्रुप नंबर 6 है, -2, और ये फ्लोरीन से नहीं जुड़ा, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो -2 ही होगी, +2 नहीं, +2 नहीं होगी। हल करने का तरीका क्या है, बड़ा आसान है। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर, अब आप कहेंगे सोडियम 2 है तो हमें इसे 2 से ज़रब देनी पड़ेगी, जमा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जमा, अच्छा अब देखें गौर से, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो लिखने के साथ साथ मुझे 4 से ज़रब भी देनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, जिस तरह सोडियम को 2 से ज़रब देनी पड़ी है क्योंकि उसके 2 एटम थे, तो इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन 4 है, तो मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद उसे 4 से ज़रब देनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया पहला हिस्सा।
दूसरे हिस्से में क्या करना है, हमने इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। 2 से ज़रब देने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का होता है +1। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उसकी जगह लिख लें x। मैंने आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताया है इस सवाल के अंदर कि उसका होता है -2। तो मैंने अगर नहीं था तो सवाल से देख लिया और इसको ज़रब देनी है 4 से। तो अब हमारा जवाब क्या बना, हमारा जवाब कुछ इस तरह बना, -8 जमा x जमा 2। अब आप कहेंगे ये किसके बराबर है, इसके एक बराबरी के दूसरी तरफ क्या आना है। अगर आप गौर से देखें तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है। देखें कहीं पे नहीं लिखा कि इस पे चार्ज है, ना यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे लिखा है। तो इन सारों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर जमा कर लूँ तो तफवीज़ के जो असूल है उसके मुताबिक इन सारों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैंने इसको 0 के बराबर लिख लिया। अब अगर मैं इसको आगे हल करूं तो ये बनेगा -8 और +2 कितने होते हैं, -6, और ये दूसरी तरफ चला जाके बन जाएगा +6। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आपका सल्फर का आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर वो आया +6। ये आपका जवाब आ गया जो आपसे सवाल पूछा गया था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसको बराबर किसके लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह लिखने हैं और इसको हल कैसे करना है। लिहाजा अब मैं थोड़ा सा तेज़ी से बाकी सवालात को हल करने की कोशिश करूँगा। अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है सिल्वर नाइट्रेट की। बी जो हमारे पास है वो है सिल्वर नाइट्रेट की। तो हम ऐसा करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, उसमें नाइट्रोजन की। ये हमारे पास बी पार्ट है, बी वाला जुज़्व है, जुज़्व बी है। अच्छा, इसमें जो सिल्वर है ना, सिल्वर, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ऑक्सीजन हमेशा की तरह -2 ही होगा। सिल्वर +1 क्यों है? आपको याद होगा कि आपने बाब नंबर 1 में पढ़ा था कि जो NO3 है इस पे होता है -1 चार्ज। तो इसके साथ अगर सिल्वर जुड़ना चाहता है, इसके साथ अगर सिल्वर जुड़ना चाहता है तो उस पे होना चाहिए +1 चार्ज, तभी ये न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है। तो सिल्वर पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इस कंपाउंड के अंदर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ताकि न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए, आयनिक कंपाउंड बन जाए, यानी कि एक सिल्वर एक नाइट्रेट से जुड़ेगा। अब बिल्कुल उसी तरह हमने इक्वेशन बनानी है या मुसावात बनानी है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर जमा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जमा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको ज़रब दे देनी है हमने 3 से। अब इसको हल करते हैं। देखें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो इसकी जगह हमने लिख दिया +1। फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसको 3 से ज़रब देनी है। अब ये बनेगा हमारे पास -6 जमा x जमा 1। ये अब किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर ये न्यूट्रल कंपाउंड है, लिहाजा इन सारों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर जमा कर लिया जाए तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, -6 जमा 1 होता है -5, तो x -5 0 के बराबर हुआ, और यहाँ से हमारा जो x निकला आया वो निकला आया
+5। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +5। तो यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा +5। हल करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरी जुज की तरफ। उसके अंदर हमने निकालना है मैंगनीज का पोटाशियम परमैंगनेट के अंदर। ये जो KMnO4 है ना, ये एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं यहाँ लिखता हूँ सी जुज KMnO4 और इसमें मैंगनीज का निकाला। इसमें पोटाशियम का हम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं कि उसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि आप ऐसा करें, इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखें। आप लिखें, अच्छा ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जमा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जमा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और इसको मुझे ज़रब देनी पड़ेगी 4 से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 की तादाद में मौजूद है KMnO4 के अंदर। अब पोटाशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है +1। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता ही नहीं है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और इसे ज़रब देनी है 4 से। ये सारे 0 के बराबर होंगे। -8 जमा x जमा 1 0 के बराबर है, x -7 के बराबर है और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी +7। तो आप कहेंगे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है +7। ये आपका जवाब आ गया। उसके बाद जो हमारे पास इससे अगला जुज़ है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब अगला जो जुज़ है उसको करते हैं, डी पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसमें हम जानते हैं पोटाशियम की +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। ये अब हम जानते हैं, ये हम बड़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। पोटाशियम ग्रुप 1 का हिस्सा होता है इसलिए उसका +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो हमने हल तो उसी तरीके से करना है। पहली बात है न्यूट्रल कंपाउंड है या इस पर चार्ज है। आप फ़ौरन कहेंगे सर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, लिहाजा इस पर चार्ज तो कोई नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ये कंपाउंड जो है ये न्यूट्रल है, इस पर चार्ज नहीं है, लिहाजा अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की तरफ जाते हैं। देखें ऑक्सीडेशन नंबर सारे जमा कर लूँ तो 0 के बराबर आना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसका, पोटाशियम का, जमा, अच्छा ये ज़रब देनी है 2 से कि नहीं देनी। आप फ़ौरन कहेंगे सर पोटाशियम 2 है, लिहाजा ज़रब दिए बिना आप आगे ना जाएं। आप ज़रब दें 2 से ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम के, जितने तादाद होगी उससे ज़रब देंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर उसे भी 2 से ज़रब देनी है, जमा
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और इसको ज़रब देनी है 7 से। क्यों? ये तादाद में 7 है ऑक्सीजन। अब आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। देखें, जो पोटाशियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो आप उसको ज़रब देंगे 2 से। फिर आप जमा करेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, जो आपको नहीं पता तो उसकी जगह x लिखेंगे और 2 से ज़रब देंगे। फिर आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और उसे 7 से ज़रब देंगे, तो ये बन गया -14 2x और +2 0 के बराबर हुआ। 2x बराबर हुआ -12 के, क्योंकि -14 +2 -12 होता है, और यहाँ से x 2x किसके बराबर हुआ? +12 के, और x बराबर हुआ +12/2 यानी कि +6 के। तो ये आपका जवाब आ गया x का। तो आपका जो क्रोमियम है, इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर वो है +6। अब हम आखिरी जुज़ की तरफ चलते हैं। जो आखिरी जुज़ हमारे पास मौजूद है वो है पार्ट ई या जुज़ नंबर ई। इस जुज़ के अंदर हमने निकालनी है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर HNO2 के अंदर। याद रखिएगा ये 2 है, ये 3 नहीं है। ये नाइट्रस एसिड होता है। ये एक यूँ समझ लें नाइट्रिक एसिड की तरह ही एक एसिड है, मगर उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका इस्तेकाम यानी कि स्टेबिलिटी कम है। खैर, इसके अंदर हमने नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जबकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर होने की वजह से उसका +1 होता है, हम सारे जानते हैं, और ऑक्सीजन का हमेशा की तरह -2 होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले देखता हूँ, ये न्यूट्रल कंपाउंड है बिल्कुल, तो इसका 0 के बराबर होगा। यहाँ लिखूंगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिखूंगा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिखूंगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और चूंकि ऑक्सीजन 2 है लिहाजा मैं इसको 2 से ज़रब भी दूंगा। हाइड्रोजन का है +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है, और उसे 2 से ज़रब भी देनी है। तो अगर आप इसे हल करें तो कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि -4 + x + 1, और ये सारे किसके बराबर होंगे? 0 के। तो x आएगा -3, x -3 0 के बराबर आएगा, तो यहाँ से x आया +3। तो नाइट्रस ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड नहीं है। नाइट्रस एसिड या HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +3। ये आपने याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।